रुको रुको बच्चा, कहाँ जा रहे हो? यार अभी आप जिस वीडियो में आए हो ना, बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। क्योंकि यार बच्चा, आज हम लोग यार वेरी इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि यार बच्चा आपके फिजिक्स के टॉपिक से होने वाला है। और बच्चा, बहुत से यार यूट्यूबर हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देते हैं और आपका साथ कोई भी नहीं देता। लेकिन यार वे टू स्टडी पॉइंट आपको ज्ञान देने के साथ साथ भी प्रोवाइड करवाएगा। सो बच्चा, आज यार हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स से होगा। ठीक, और बच्चा एक बात आप लोगों को बता दूं कि 1 अगस्त यार आप लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि यार इस दिन बच्चा हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें यार आप लोगों को पार्टिसिपेट जरूर करना है। ठीक, चलिए बच्चा, अब हम आते हैं यार अपने एमसीक्यू पर। और बच्चा, आज की वीडियो यार महामैराथन की होने वाली है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर अपने एमसीक्यू को। और बच्चा, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का क्या एडमिट कार्ड आ चुका है। आप लोगों में से अगर किसी भी बच्चे ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? पेपर आप लोगों को कंफर्म हो गया है कि 3 अगस्त को ही होना है। ठीक है ना? ये सब बातें आप लोगों को आई होप पता होंगी। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है बच्चा, कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण के फोकस और केंद्र के बीच रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को क्या दे रखा है बच्चा, कि वास्तविक और उल्टा बड़ा, या तो फिर दूसरे में आभासी सीधा बड़ा, तीसरे में वास्तविक उल्टा छोटा और आभासी उल्टा बड़ा। ठीक, ये आप लोगों से बोला है बच्चा। जो इसका बच्चा राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्तविक उल्टा और बड़ा। ठीक, बच्चा देखिए, मेरे से पहले यार आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिएगा। ठीक, इससे क्या होता है बच्चा, कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोग कितनी अभी तक पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए, दूसरे में क्या बोला गया है, कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले बोला गया है कि लेंस में उसी ओर, दूसरे में अनंत पर, लेंस और अनंत के बीच, या तो फिर केंद्र और फोकस के पार। बच्चा, इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए, तीसरे में क्या बोला है बच्चा, कि अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश, सबसे पहले बोला है कि दर्पण से टकराता है, परावर्तित होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, फैलता है। ठीक, इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक, देखिए, मान लीजिए यार कि ये कोई कांच की स्लैब है। ठीक है ना? कांच की स्लैब है और ये इधर क्या है, वायु है। तो बच्चा, जब आप लोगों की प्रकाश की किरण होती है, जब ये वायु से और कहाँ कांच में प्रवेश करती है, यानी कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये थोड़ी अपने अभिलंब की से क्या होती है, झुक जाती है। ठीक, इधर की ओर झुक जाती है। तो बस यही कारण है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये बाकी मैं अभी एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक, देखिए, अब देखिए, चौथे में क्या बोला है, कि यदि वायु से जल में प्रकाश प्रवेश करता है, तो किरण की दिशा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक, तो देखिए, वायु वायु क्या है बच्चा, वायु एक विरल माध्यम है। ठीक, विरल। अब जब वस्तु विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चा, सघन में जा रही है, तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी बच्चा, अभिलंब से क्या होगी, समझिए, अभिलंब से थोड़ी की क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक, समझ रहे हैं ना? यानी कि क्या हो जाएगी, पास आ जाएगी। आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कि पास आ जाएगी। और वहीं अगर इसका उल्टा हो जाता, तो क्या हो जाता, कि दूर चली जाती। ठीक, ठीक है सर। अब देखिए, इसी प्रकार आप लोगों से पांचवें में क्या बोला गया है, कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। ठीक, सबसे पहले कि वास्तविक और बड़ा, आभासी और छोटा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा। बच्चा, जो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आभासी और छोटा। ठीक, इसी प्रकार बच्चा, आप लोगों से क्या बोला है, कि उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र आप लोगों को बताना है। बच्चा, आप लोगों को लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, आप लोगों को कंठस्थ अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है, 1/f इक्वल टू 1/v-1/u होता है। ठीक, देख लीजिए कहाँ है ये नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए
कि सातवें में क्या बोला है कि यदि प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है सर, तो कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है। ठीक, सबसे पहले लाल, बैगनी, या तो फिर नीला, या तो फिर पीला। तो देखिए बच्चा, जो सबसे अधिक होता है वो होता है बैगनी, और सबसे कम जो होता है वो होता है लाल। तो सबसे अधिक बोला है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, ठीक है। अब आठवां देखिए, इसमें क्या बोला है कि अवतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः के उपकरण में होता है। पहला, क्या पीछे देखने के शीशे में, टॉर्च में, दरवाजे की घंटी में, टन टन टन, ठीक है, फिर या तो फिर कैमरे में। तो जो इसका मुख्य उपयोग होता है अवतल दर्पण का, वो होता है बच्चा आपकी टॉर्च में। ठीक, चलिए अब देखिए नौवें में क्या बोला है आपसे कि लेंस का आवर्धन प्लस 1 है। इसका अर्थ क्या होता है। फर्स्ट है कि उल्टा और समान आकार का, दूसरा है सीधा और समान आकार का, तीसरा है बड़ा और सीधा, चौथा है छोटा और उल्टा। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा आप लोगों का सीधा और समान आकार का। चलिए अब 10वां देखिए, इसमें क्या बोला है कि परावर्तन का नियम सभी सतहों पर, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, लागू नहीं होता, केवल समतल पर लागू होता है, केवल दर्पणों पर लागू होता है, सदैव लागू होता है। तो यार परावर्तन का नियम जो होता है बच्चा, वो हमेशा ही लागू होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बोला है 11वें में कि मानव नेत्र की सामान्य फोकस दूरी होती है। फर्स्ट 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर। तो ये तो बच्चा बहुत ही ईजी है यार, आप लोगों को पता होगा कि जो सामान्य फोकस दूरी होती है मानव की, वो कितनी होती है बच्चा, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 12वां में क्या बोला है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल का, उत्तल का, बेलनाकार का, प्रिज्म का, जल्दी बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चा, वो किया जाता है वो क्या होगा, उत्तर लेंस होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका किया जाता है, समझ गए ना, किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चा 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है कि रेटिना में स्थित कोशिकाएं कौन सी होती हैं। फर्स्ट, स्टिक और रॉड, शंकु और छड़ियाँ, या तो फिर पुतलिया और कॉर्निया, लेंस और आइरिस। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का, शंकु और छड़ियाँ। ठीक, तो बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए चलिए बच्चा पार्टी, चलिए बिल्कुल चलते हैं सर। अब देखिए 14, इसमें क्या बोला गया है कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। परावर्तन से होता है सर, अपवर्तन परावर्तन से, अपवर्तन विवर्तन से, है तो फिर केवल परावर्तन से। तो बच्चा जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है ना, वो होता है अपवर्तन और परावर्तन से। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी प्रकार 15 नंबर में क्या बोला गया है कि आँख की किस मांसपेशी द्वारा पुतली का आकार नियंत्रित होता है। यानी कि पुतली को छोटा होना है, कब बड़ा होना है, ठीक, ये किसके कारण नियंत्रित होता है। सबसे पहले सिलियरी मांसपेशी, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, जल्दी बताइए। इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइरिस। इसी के द्वारा क्या होता है, पुतली का आकार नियंत्रित होता है। ठीक, अब 16 नंबर में क्या बोला है कि रंग विषमता का मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट क्या बोला गया है, विवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, रंग विषमता मतलब कि प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ठीक, ये होता है रंग विषमता। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रमुख कारण क्या है। तो बच्चे इसका जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या बच्चा, प्रकाश आया, प्रिज्म से टकराया और 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक, यानी कि प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना आप लोगों का कहलाता है बच्चा वर्ण विक्षेपण। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब देखिए 17 में क्या है कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है।
फर्स्ट क्या है कि लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, लेंस गोलाकार लंबा, लेंस गोलक छोटा या तो फिर रेटिना का स्थान बदल जाता है। सो इसका बच्चा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा होना। ठीक, चलिए अब 18 नंबर में क्या है कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है, यानी कि देखने की क्षमता आप कितनी दूरी तक, मतलब कम से कम कितनी दूरी तक का देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 10 सेंटीमीटर, 15, 25, 40। ठीक, सो इसको हम लोगों ने देखा था कितना बच्चा, 25 सेंटीमीटर, कम से कम आप लोग 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए 19 में क्या बोला है कि चकाचौंध का कारण क्या है। फर्स्ट क्या है, अवशोषण, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चकाचौंध का मतलब क्या होता है बच्चा, देखिए आप लोग अंधेले में है, अचानक उजेले में चले गए तो चकाचौंध आ जाता है एक प्रकार का। तो इसी का कारण आप लोगों से पूछा है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है बच्चा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मेन कारण होता है। ठीक, अब देखिए 20 में क्या है कि दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं, यह किस दोष का संकेत है। फर्स्ट मायोपिया का, हाइपरोपिया का, या तो फिर अस्थिमैग्नेटिज्म का, या तो फिर प्रेसबायोपिया का। किसका संकेत है बच्चा, जल्दी बताइए। सो ये मेनली जो संकेत है वो है मायोपिया का। ठीक, ये आप लोगों का बच्चा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग देखते हैं बच्चा विद्युत वाले चैप्टर से। ठीक, और यार बच्चा आप लोगों को वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। देखिए मैं मस्ती मजाक बिल्कुल नहीं इधर होता है, इधर डेडिकेशन के साथ अब पढ़ाई चलेगी, क्योंकि यार आप लोगों का पेपर बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, अब देखिए ओम का नियम किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट तापमान पर, दाब पर, रंग पर, लंबाई पर। तो देखिए बच्चा ओम का जो नियम होता है वो निर्भर करता है ताप पर, या और फिर किस पर, उसकी आकृति पर, भौतिक आकृति पर। ठीक, इन पर निर्भर करता है। तो इसमें तापमान है तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब देखिए 22 में क्या बोला है कि 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधक को श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, तो चलिए सर जोड़ लेते हैं। ये एक प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये मान लेते हैं, ये इसको जोड़ दिए ऐसे। ये क्या है बच्चा अपना, ये R1 है और ये क्या है R2 है। ठीक है, ये कितना है 4 ओम है, ये कितना है 2 ओम है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर होता है आप लोगों का, R तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2। किसके लिए, ये आपके श्रेणी क्रम के लिए। अब R इक्विवेलेंट R1 का मान कितना दिया हुआ है 4, R2 का मान दिया हुआ है 6, और जब आप लोग R तुल्य निकालेंगे इधर से तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा 6। ठीक, तो राइट ऑप्शन आप लोग कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब देखिए कि आप लोगों से क्या बोला है बच्चा कि समझिए, आप लोगों से बोला गया है कि विद्युत धारा की मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। तो ये तो बहुत ही ईजी है यार, एम्पियर होगा। ठीक, राइट ऑप्शन। चलिए अब बच्चा 24 में बोला है कि पावर इक्वल्स टू वोल्ट इंटू क्या होगा। ठीक, प्रतिरोध होगा, धारा होगा, ऊर्जा होगा, दूरी होगी। तो देखिए सबसे पहले जो आप लोगों की शक्ति होती है जब वो क्या होती है, क्या होती है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या होती है बच्चा, शक्ति होती है। और एक फॉर्मूला और होता है बच्चा वोल्ट का कि W/Q। ठीक, अगर आप लोग इधर से W का मान निकालते हैं तो W इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा और इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो V इक्वल्स टू Q। ठीक, इधर से आप लोग W का जब मान रखते हैं V इक्वल्स टू Q/T। ठीक, उसके बाद बच्चा Q/T एक और फॉर्मूला होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है Q/T। ठीक, तो इधर से आप लोगों को क्या बन जाएगा P इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चा आप लोगों का, ये इधर इक्वल रहा। ठीक, V इंटू आई। ठीक, तो इधर क्या है P तो पावर हो गया, V क्या हो गया वोल्ट हो गया, इधर I यानी कि धारा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए
अब देखिए 25 में क्या आप लोगों से बोला है कि विद्युत धारा की दिशा कॉन्वेक्शनल करंट की ओर किसी ओर मानी जाती है। ठीक बच्चे, इसका सिंपलेस्ट ये है, आप लोग ये मान के चलिए इसमें कि अगर आप लोगों को मान लीजिए एक क्या दिया हुआ है, परिपथ दिया हुआ है, और उसमें क्या आप लोगों से बोला है कि इसमें धारा कहाँ से कहाँ की ओर बहती है। तो धारा यार हमेशा क्या प्लस से माइनस की ओर बहती है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें 26 में क्या बोला है कि यदि 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक बहे तो आवेश कितना होगा। ठीक, तो देखिए 2 एम्पीयर, एम्पीयर किसका मात्रक होता है, धारा का। तो आई हमको दे रखा है कितना, 2। ठीक, सेकेंड यानी कि टी का मान हमको दे रखा है 5। हमसे क्या पूछा है, आवेश। तो एक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमसे क्या पूछा है, आवेश। इधर से क्यू को इधर ले आओ आप लोग, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन टी। अब आई हमको कितना दे रखा था, 2 × 5। ठीक, यानी कि क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 गुलाम। तो इसका 10 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ही आराम से देखते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है कि वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक, किसका बोला है बच्चा, वोल्टेज और धारा का अनुपात। तो V अपॉन आई क्या होता है बच्चा, आप लोगों का आर होता है सर, आर यानी कि प्रतिरोध। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, आप लोगों का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चा देखिए यार, हम लोग डायरेक्ट भागते नहीं चलेंगे कि ओनली मैं आप लोगों को उत्तर बताते जाऊँ और करते जाऊँ। हम लोग थोड़ी समझ समझ के भी करेंगे। ठीक, अब देखिए 28 में क्या बोला है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है। ऊर्जा की इकाई पूछा है ना आप लोगों से, फर्स्ट वाट, किलोवाट, जूल या फिर किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है बच्चा आप लोगों की किलोवाट घंटा। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, घंटा घंटा, किलोवाट घंटा। अब देखिए 29 में क्या बोला है कि यदि 5 ओम और 10 ओम प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समझिए, देखिए ये आप लोगों को क्या है बच्चा, प्रतिरोध है किसमें सर, समांतर क्रम में। ठीक, ये समांतर क्रम है। मान लेते हैं ये क्या है बच्चा, R1, ये कितना है R2, ये है आप लोगों का 10 ओम, और ये है आप लोगों का कितना, 5 ओम। ठीक, अब क्या है बच्चा, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आर तुल्य निकालने का, आर तुल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले को क्या कर दो, गुणा कर दो, R1 R2 को गुणा कर दो, और फिर एक बार R1 प्लस R2 को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब बस सिंपली से आप लोग इसको कर दीजिए। तो इधर देखिए, इधर से हम लोग इधर करते हैं। ठीक, इन दोनों का जब आप लोग गुणा करोगे तो 5 और 10 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 50, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 15। ये कट जाएगा 5 से, ये आ जाएगा इधर 10, इधर आ जाएगा 3। जब आप लोग इनको डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 3.33 ओम। ठीक, तो राइट ऑप्शन आप लोगों को कहाँ है बच्चा, ये है बी नंबर। तो बी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ये फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को याद रखना है। जब आप लोगों को 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए मिले तो आप लोगों को बच्चा ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, चलिए अब देखिए 30 में क्या बोला है कि विद्युत बल्ब में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, चुंबकीय प्रभाव का, अपवर्तन का, जूल का नियम का, न्यूटन का। न्यूटन का नहीं होता क्योंकि इसका गति में होता है। चुंबकीय प्रभाव का चुंबक में होता है, अपवर्तन प्रकाश में होता है। तो क्या होगा सर, जूल होगा। ठीक, जूल का नियम हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए 31 में आप लोगों से क्या बोला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो किसने की, ओम ने की या फैराडे ने की, ऑस्टर ने की, न्यूटन ने की। तो देखो बच्चों क्या हुआ था एक बार कि ऑस्ट्रेड, इसका राइट ऑप्शन तो ऐसे ऑस्ट्रेड हो जाएगा। ठीक, ऑस्ट्रेड अपना क्या कर रहे थे, एक कुछ भी प्रयोग कर रहे थे कोई सा। ठीक, उसमें क्या थी, एक इस प्रकार से कोई भी मान लो कि तार थी, ठीक, वायर थी। इसमें ये क्या धारा प्रवाहित करवाए, आई, यानी कोई धारा करंट फ्लो करवाए। यहीं पास इनका क्या रखा हुआ था, कंपास रखा हुआ था। ठीक, कंपास जो क्या बताता है, अगर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र अगर होता है, ठीक, तो ये हिलने लगता है। ये इस प्रकार का होता है, ये लेफ्ट राइट क्या होता है, हिलने लगता है। तो जब इन्होंने धारा प्रवाहित कराया तो ये जो था पास में रखा था, तो ये क्या हुआ, हिलने लगा, जिससे इनको पता चला
कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, धारा कारण भी उत्पन्न होता है। तो बस इसी प्रकार से इन्होंने खोज कर ली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेड ने। अब देखिए, कंपास सुई किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तापीय, विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का, चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है। अब देखिए 33, इसमें क्या बोला है कि विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती, किस नियम का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में फ्लेमिंग का बायां नियम, फ्लेमिंग का दायां नियम, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम, या तो फिर ओम का नियम। इसका बच्चा जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। ठीक है। अब देखिए 34, इसमें क्या बोला है कि विद्युत जनित्र कार्य करता है, कब कार्य करता है, धारा से चुंबक बनाता है ये, या तो फिर चुंबक से धारा दे देता है सर, या तो फिर ताप से गति दे देता है, या तो फिर बल से ऊर्जा देता है। तो क्या करता है बच्चा, ये करता है सर, चुंबक से ये धारा बना देता है, क्या, विद्युत जनित्र। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार बच्चा आप लोगों का 35 क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय प्रेरण पर करती है, या तो फिर चुंबकीय बल पर करती है, फ्लेमिंग का बायां नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर। तृतीय नियम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है इसका। अब देखिए क्या हो सकता है, तो प्रेरण भी नहीं होगा, चुंबकीय बल भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, फ्लेमिंग का बायां नियम। ठीक। अब इसी प्रकार आप लोगों से 37 में क्या पूछा गया है कि सोलेनाइड में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। सोलेनाइड बच्चा आप लोगों की एक इस प्रकार से कुंडली होती है, कुंडली को आप लोग सोलेनाइड परिनालिका, ठीक, परिनालिका इसको कहते हैं। तो क्या होता है कि जब आप लोग इसमें क्या करते हैं, धारा आयु को प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो देखिए, जब कुंडली में धारा ऐसे ही ऐसे घूम के जाएगी ना, इस प्रकार से घूम के जाएगी, तो जो आप लोगों का वो क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चा, वो एक समान दिशा में रेखीय होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जो आप लोगों के 37 में बोला गया है, ये क्या बोला है कि जब धारा को उल्टा किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अपवर्तित रहती है, बदल जाती है, तेज हो जाती है, तो फिर शून्य हो जाती है। तो देखिए, अगर आप लोग धारा उल्टा करते हैं बच्चा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या 38 में क्या बोला है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्थिर धारा पर, प्रत्यावर्ती पर, तापीय प्रभाव पर, अपवर्तन पर। ठीक। तो ट्रांसफार्मर यार आप लोगों को जो मेनली काम करता है वो करता है प्रत्यावर्ती धारा पर, यानी अल्टरनेटिंग करंट पर। ठीक है। अब देखिए 39 में क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, ओम होती है, नहीं होती सर, प्रतिरोध का होता है, एम्पियर धारा का होता है, ये तसला, तसला आप लोगों का है बच्चा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तसला। तसला यानी कि टेस्ला आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर क्या तसला तसला बोल रहे हैं, तो हम इसको तसला ही बोलते हैं। ठीक, तसला यानी कि टेस्ला आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अब बच्चा आप लोगों से 40 में क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटती हैं, पास से गुजरती है, मिल जाती है, कभी नहीं काटती। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक। क्यों क्यों नहीं काटती, क्योंकि बच्चा अगर मान लो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र एक बिंदु पर किसी को काट दे, तो इसकी दो दिशाएं इस प्रकार से सम हो जाएंगी, जो कि वास्तव में संभव नहीं है। ठीक है। चलिए, अब देखिए 41 में आप लोगों से क्या बोला है कि विद्युत मोटर में धारा किसकी आपूर्ति करता है, जनित्र की, बैटरी की, सोलेनॉइड की, ट्रांसफार्मर की। बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा बैटरी की। ठीक है। बच्चा 42 में क्या बोला है कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है, विद्युत मोटर के लिए, जनित्र के लिए, अपवर्तन के लिए, परावर्तन के लिए। बताइए। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा बच्चा जनित्र के लिए। ठीक, जनित्र राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा। अब देखिए
क्या बोला है बच्चा 43 में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किससे उत्पन्न होती हैं, आवेश से या तो फिर स्थिर वस्तु से या तो फिर बोला है कि विद्युत धारा से, कांच से। तो देखिए कांच से नहीं हो सकती, आवेश से भी नहीं हो सकती, स्थिर वस्तु से कैसे कुछ भी चीज़ उत्पन्न हो सकती है। तो किससे उत्पन्न होते हैं बच्चा, ये होते हैं विद्युत धारा से। वही ऑस्टेट वाला प्रयोग समझ रहे थे ना, उसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो किससे उत्पन्न होते हैं बच्चा, विद्युत धारा से। चलिए अब देखिए 44 में क्या बोला है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण हो और धारा ऊपर से ऊपर की ओर जाए तो बल की दिशा क्या होगी, बताइए। तो इसका वजह जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दाएं। ठीक है, अब देखिए 45 में क्या है कि विद्युत चुम्बकीय का प्रयोग किया जाता है टेलीविज़न में, एमआरआई मशीन में, सोलर सेल में या तो फिर सीसीटीवी में। तो इसका वजह राइट ऑप्शन जो हो जाएगा एमआरआई मशीन में। आप लोगों ने यार सुना होगा कई बार कि जब कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है, जब उसका सीटी स्कैन जो एमआरआई मशीन से किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि आप लोग जो भी चीज़ पहने हुए हैं, ठीक, यहाँ उसको लेटा दिया जाता है ऐसे, और इधर से उसको क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो उसको बोला जाता है कि अगर आप क्या किए हैं बच्चा, अगर आपने कोई भी चीज़ पहनी हुई है लोहे की तो उसको आप उतार दीजिए। ठीक, ये बोला जाता है। सो ठीक है बच्चे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमआरआई मशीन में। अब उसी प्रकार यार आप लोगों से क्या बोला गया है, क्या 46 में बोला गया है कि एक सर्किट में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद क्या है, ये बैटरी है, ये कुंजी है। इसमें अगर आप लोग बच्चा करंट धारा आई की मान बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बच्चा आप लोगों को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 47 में क्या है कि धारा की दिशा बदलने पर सोलेनोइड का ध्रुव क्या होता है। फर्स्ट नहीं बदलता, बदल जाता है, उत्तरी ध्रुव हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। देखिए अगर आप लोग धारा की दिशा बदल देते हैं, माइनस से प्लस की जगह प्लस से माइनस कर देते हैं तो सोलेनोइड का ध्रुव कैसा होगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा या दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, ये आप लोगों को इस प्रकार कुछ बताना है। ठीक, सो बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो क्या होता है बच्चा, बदल जाता है। ठीक, यानी कि जो वो एक्चुअल में रहता है उससे वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अच्छा देखिए 48 में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं सर, या तो फिर सॉरी वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग वोल्ट के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर इसका भी नहीं होगा। कंपास बिल्कुल इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चा आपसे 49 में क्या है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस सिद्धांत से सिद्ध होता है। ऑस्टेट का प्रयोग, न्यूटन का नियम, ओम का नियम, गैलीलियो का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्टेट का प्रयोग। ठीक, चलिए इसी प्रकार बच्चा 50 क्या है कि जनित्र में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है। फर्स्ट विद्युत से यांत्रिकी, यांत्रिकी से विद्युत, रासायनिक से तापी या तो फिर तापी से प्रकाशी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का, बी नंबर। ठीक है, यांत्रिकी से विद्युत। बच्चा यार आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQ देख लिए हैं। और बच्चा 1 अगस्त को यार आप लोगों को टेस्ट है तो आप लोग जरूर दीजिएगा। और यार ये क्वेश्चन बच्चा अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आएगा है तो 2 से 3 बार यार खाना खाते हुए, सोते हुए, किसी भी टाइम आप लोग इसको ओनली रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और एक बार। ठीक, चलिए बच्चा बस आज के लिए इतना ही यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चा वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।